कन्या पूजन के लिए नहीं मिल रही छोटी कन्या तो करें ये काम, माता रानी होंगी प्रसन्न। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के साथ ही संपूर्ण माना जाता है। हालांकि कई बार छोटी कन्या नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कन्या पूजन कैसे किया जाए ये समझ नहीं आता। चलिए जानते हैं इस स्थिति में क्या किया जाए। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर बढ़ रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ ही पर्व का समापन हो जाता है। नवरात्रि में इस कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि का पूजन और व्रत सभी सफल माने जाते हैं जब कन्या पूजन किया जाता है। ऐसे में श्रद्धालु अष्टमी या नवमी तिथि पर अपने घर छोटी छोटी कन्याओं को भोज कराते हैं और उन्हें भेंट देकर विदा करते हैं। हालांकि हर जगह छोटी कन्याएं मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर ऐसे आपके आसपास की पूजा के लिए छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो इन कामों को ध्यान में रखकर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। मंदिर में भी कर सकते हैं कन्या पूजन। अगर आपके आसपास कन्या पूजन के लिए छोटी बच्चियां नहीं मिल रही हैं तो आप मंदिर जाकर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। मंदिर के आसपास अक्सर गरीब और ज़रूरतमंद लोग दिख जाते हैं। माता रानी का प्रसाद आप इन लोगों में बांट सकते हैं। कोशिश करें कि ज़रूरतमंद बच्चों को भरपेट भोजन कराएं और भेंट देकर अपना कन्या पूजन संपन्न करें। घर की महिलाओं का पूजन, यूँ तो छोटी बच्चियों कन्याओं का ही पूजन शामिल करने का विधान है, लेकिन अगर किसी वजह से आपको छोटी कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप अपने घर की महिलाओं का पूजन भी कर सकते हैं। देवी का वास हर एक नारी में होता है, वो आपकी माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो या फिर कोई और रिश्तेदार। जैसे छोटी कन्या का पूजन करते हैं ठीक उसी तरह अपने घर की महिलाओं का पूजन करें। इससे आपको वही फल प्राप्त होगा जो छोटी कन्या के पूजन से होता है। कर सकते हैं ये काम। कई बार आसपास छोटी कन्या होती तो हैं लेकिन अक्सर स्कूल जाने की वजह से वो नहीं मिल पाती। ऐसे में आप उनके घर जाकर भी प्रसाद देकर आ सकते हैं। एक थाली में सारा प्रसाद और दान दक्षिणा रख लें और कन्या को उसके घर जाकर दें आए। इसके अलावा कई बार ठीक समय पर कन्या नहीं मिल पाती, ऐसे में आप सूखा प्रसाद बनाकर रख सकते हैं जो जल्दी खराब न हो। इसके बाद आप जब भी आपको कन्या मिले तो उन्हें ये प्रसाद दे सकते हैं। आपके लिए काम कर रहे लोगों के बच्चों को करें शामिल। कन्या पूजन के लिए हम अक्सर आस पड़ोस के बच्चों पर ही ध्यान देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी खास रिश्तेदार के बच्चों को भोज के लिए बुला लेते हैं। हालांकि आप अपने लिए काम कर रहे लोगों के बच्चों को भी कन्या पूजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई हाउस हेल्पर, ड्राइवर है, कॉलोनी के गार्ड और बाकी लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को आप कन्या पूजन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।